जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, एक विनती करना चाहूँगी, अगर आप अपना शुक्राना करना चाहते हैं तो आप अपनी वाणी में कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजें और गुरु जी का शुक्राना करें। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक आंटी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग बहुत ही प्यारा है और आंटी बहुत ब्लेस्ड हैं। आंटी के साथ हर दिन हर एक नया पल नए सत्संग होते रहते हैं। संगत जी, आप सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सकें। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का हर चीज़ के लिए। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए या शुक्राना करने में मैं लेट हो जाती हूँ, देर से करती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्या नेगेटिव है जो मैं चाहती भी हूँ करना और फिर भी नहीं कर पाती। बहुत चाहती हूँ कर दूँ करूँ, लेकिन कर नहीं पाती। पता नहीं किस नेगेटिव ने मुझे घेर रखा है। उस नेगेटिव को मुझसे दूर करो, नेगेटिव हटाओ मेरे ऊपर से, मेरे शरीर में से, जो मैं आपका शुक्राना सत्संग करूं और शुक्राना सत्संग आप करवाएं मुझसे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जैसे मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया कि गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ा और ज़िंदगी दी, ज़िंदगी ब्लेस की। उन्हीं की दी हुई ये सांसें हैं और उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी बचाई है। गुरु जी, मैं पागलों की तरह ये होता था कि मुझे हो क्या रहा है, सिर पकड़ के दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। बहुत सालों से बीमार और बेड पे पड़े रहना, कई कई दिन तक ना नहाना और ऐसे हालत ख़राब रहना। फिर जैसे मैंने बताया पिछले सत्संग में, गुरु जी महाराज ने दर्शन दिए और हाथ पकड़ा। बहुत मेरी दुख की घड़ी में, जब मेरे सब अपने सब साथ छोड़ के चले गए और सब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और बहुत दुख की घड़ी थी मेरे ऊपर,
जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस करी और मेरी ज़िंदगी बचाई। मैं ज़िंदगी उन्हीं की दी हुई है, गुरुजी महाराज की। उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे मैंने बताया कि बहुत टाइम से बीमार चल रही हूँ, और तो मुझे यूट्यूब पे अपने आप ही मैसेज आने लगे ब्लैक मैजिक के, कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, सब कुछ बांध रखा है तेरा, सब कुछ बंधा हुआ है, सब कुछ बांध रखा है। और गुरुजी ने बताया सब कुछ बांध रखा है। और जब भी समझ में नहीं आया, दिमाग काम नहीं कर रहा, ये करनी कराई चीज़ों की वजह से दिमाग ऐसा हो गया था, बिल्कुल जैसे काम नहीं कर रहा। फिर भी मंदबुद्धि बुद्धि काम नहीं कर रही कि समझो। फिर भी गुरुपाद ने प्यारे हैं, दोबारा फिर बताया, तीसरी बार फिर बताया। इतने प्यारे हैं गुरुपाद, तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ मेरे घर में से निकला भी और निकलवाया भी। उन्होंने बताया तेरे मंदिर में लाल धागे हैं, वो निकाल, सिंदूर की डिब्बी है, वो निकाल, वहाँ पे तेरे घर में ये चीज़ रखी है, वहाँ पे उस कमरे में ये चीज़ रखी है, कलावा है, लाल धागा है, खंडित मूर्तियाँ हैं, ये तस्वीर निकाल, ये किसी ने तुझे दी है, वो निकाल। और यहाँ पे वो कुछ रखा है, ये निकाल। ऐसे ऐसे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में से निकलवाई, बहुत कुछ बताया मुझे। और बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट पे वहीं से वो चीज़ निकलती जहाँ पे वो बताते, जहाँ से बताते ना गुरुजी महाराज, वहीं से वो चीज़ निकलती, बिल्कुल टू रेट वहीं से ही, वहीं से निकलती है वो चीज़ जहाँ पे गुरुजी महाराज बताते हैं। गुरुजी महाराज बता रहे तेरे मंदिर में किसी ने तांत्रिक से पढ़वा के, तंत्रिक विद्या करवा के सिंदूर की डिब्बी रखी है, ऐसे ऐसे सिंदूर है, मारण क्रिया करी हुई है तेरे ऊपर। वो सारा सिंदूर निकाल दिया मैंने सत्संग जी घर में से। फिर उन गुरुजी ने बताया अभी नहीं और है, और है। फिर ढूंढा मैंने, वो निकाला, और मैं थक गई निकाल के, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप ही निकलवाओ, और मेरी तो तबीयत ख़राब है। तो गुरुजी ने हाथ पकड़ के मेरे सारे काम करवाए, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ रखी थी। गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के वहीं से वो चीज़ें निकलवा दी। मुझे क्या पता कहाँ क्या रख रखा है किसी ने, मुझे क्या पता किसने क्या बांध रखा है। मेरे खुद के कमरे में से, खुद के कमरे में से तो 9-10 धागे एक जगह बंधे हुए थे, और एक जंगले पे बांध रखा था। 11 धागे किसी ने बांध रखे थे खुद के मेरे कमरे में। और साथ संगत जी धागे बांध रखे हैं, कहीं मोली रख रखी है, कहीं सिंदूर रख रखा है, कहीं कुछ रख रखा है। गुरुजी महाराज ने सब कुछ निकलवाया, घर में से हाथ पकड़ के सफाई करवाई, घर में से अलमारी साफ कर, अलमारी साफ करवाई गुरुजी ने। फिर हिम्मत टूट गई, फिर कह रहे गुरुजी ड्रेसिंग साफ कर। मैंने कहा कैसे करूँ गुरुजी, हिम्मत नहीं हो रही। फिर ड्रेसिंग साफ करवाया गुरुजी ने, बहुत कुछ सफाइयाँ घर में करवाई, बहुत सफाइयाँ। नेगेटिव ही है घर के अंदर, नेगेटिव ही है घर के अंदर। बहुत सारी चीज़ें घर में से, इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें निकली कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ कर रखा है किसी ने, इतना सब कुछ। और कहते हैं सब कुछ बांध रखा है तेरा, तेरे बच्चों के काम, तेरे बच्चों के काम, तेरा रोजगार, तेरा शरीर, तेरे बच्चों का शरीर, सब कुछ बांध रखा है। और वो दिखा भी रहे हैं कहाँ क्या बंध रहा है, और मैं उन धागों को खोलती भी हूँ। मैं कौन हूँ, वही खुलवाते हैं गुरुजी महाराज, गुरुजी खुलवाते हैं मुझसे, गुरुजी खुलवाते हैं, वहीं ले जाते हैं हाथ पकड़ के, जहाँ बंधा हुआ होता है बांधने वाले ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरे किसी अपने ने किया हुआ है तेरे पे ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, एक दो मारण क्रिया बताई कि मारण क्रिया करवा रखी है। और फिर किसी ने ऐसा भी करवा रखा है कि मेरी शिकल बिगड़ जाए, मेरी मेरी शिकल बिगड़ जाए, मेरी शिकल से बेशिकल हो जाऊं, और उम्र से भी ज़्यादा बड़ी उम्र की लगूं। एक ऐसा ब्लैक मैजिक करवा रखा है।
एक बंगाली से करवा रखा है। और बात भी सही है, मेरा इतना साफ रंग था पहले, मेरा बिल्कुल काला रंग हो गया, बिल्कुल काला रंग पड़ गया मेरा। और मैं इतनी सेहत में अच्छी थी पहले, और मैं इतनी कमज़ोर हो गई, बिल्कुल काली और पतली सी कमज़ोर सी हो गई। इतना वज़न कम हो गया मेरा पहले से बहुत ज़्यादा। और मैं सब कहते थे क्या हो रहा है तुझे, क्या हो रहा है, इतनी कमज़ोर होती जा रही है, इतनी कमज़ोर होती जा रही है। मुझे खुद नहीं पता था मुझे हो क्या रहा है। फिर गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे ही अपने ने किसी ने, और तेरे किसी अपने नहीं किया हुआ है। मैंने कहा गुरुजी महाराज कौन है वो मेरा अपना। और मैं इतने टाइम से गुरुजी महाराज के सत्संग वगैरह सुनती हूँ, और गुरुजी महाराज टेलीपैथी से बताते हैं बेटा करने वाला तेरा अपना ही है, तेरा अपना ही है करने वाला, तेरा घर का ही है करने वाला। कहती हूँ गुरुजी महाराज आप मुझे चेहरे दिखाओ उनके। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में उनके चेहरे भी दिखाए, मुझे चेहरे भी दिखाए। और एक दो इंसानों को तो मैं वैसे भी जानती हूँ कि हाँ कौन कर रहा है। अब तो मुझे भी पता है कि कौन कर रहा है मेरे साथ इतना बुरा। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे मना किया है बोलने के लिए कि बेटी तू कुछ नहीं बोलेगी, और जो मैं अपने आप देखूँगा, तू कुछ नहीं बोलेगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप अपने आप देखना कौन है करने वाला, उसकी भी बुद्धि ठीक करना, उनकी भी बुद्धि ठीक करो, वो इतने बुरे बुरे कर्म क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं, मैंने उनका क्या बुरा किया, उनके साथ क्या गलत किया मैंने। तो गुरुजी कहते हैं बेटा तूने कुछ नहीं किया, और तू करियो भी मत, और तू कुछ बोलियो भी मत, मैं आप पे देख रहूँगा। तो लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, इतनी सारी चीज़ें घर में से निकलवाने का, मुझे बताने का, मेरा हाथ पकड़ के वो चीज़ें निकलवाई, वो चीज़ें खुलवाई, और चीज़ें घर से बाहर निकलवाई, बाहर करी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, जो मेरे ऊपर इतना तगड़ा ब्लैक मैजिक था मारण किया। गुरुजी ने मुझे उपाय बताए, काली माता के मंदिर जा 7 बार, काली माता के मंदिर जा, चूल्हा चढ़ा के आ, चुन्नी चढ़ा के आ, माथा टेक के आ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कैसे जाऊँ, ये नहीं उठा जाता तो आप ही लेके चलोगे। फिर उन्होंने गुरुजी ने बताया कि 7 मंगलवार हनुमान जी को चूरमे प्रसाद का लड्डू का भोग लगा। 7 मंगलवार को चूरमे लड्डू का प्रसाद का भोग लगा, और हनुमान चालीसा का पाठ कर मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, 7 बार मंदिर में बैठ के। और बत्ती तो कलावे की हो, और या फिर कच्चे सूत की हो, अपने सिर से लेके पैर तक नापनी है, और उसमें उस बत्ती का दिया लगा के आना है हनुमान जी महाराज के सामने। और उन्होंने बताया कि गाय को गुड़ खिला, कुत्तों को रोटी दे, और शीतला माता को ठंडी मीठी लस्सी का भोग लगा, और माता रानी को, शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ा, और पान के पत्तों से ये उपाय कर, और अपने ऊपर से नींबू तार के जला। गुरुजी महाराज ने ये सब मुझे उपाय बताए, और करवा भी वही रहे, करवाने वाले भी वही हैं। मुझसे तो ये उपाय भी नहीं होते। उन्हें बोलती हूँ जब हिम्मत नहीं होती और थक जाती हूँ कि नहीं हो रहे मुझसे गुरुपा, आप ही करवाओगे सब कुछ। वो ही करवाते हैं सब कुछ, हाथ पकड़ के सारे काम कराते हैं, सब कुछ करवाते हैं, मंदिर भी लेके जाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सारे उपाय भी करवाते हैं। और आज सात संगत जी
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने अगर हाथ ना पकड़ा होता और गुरु जी महाराज ना मेरी ज़िंदगी में आए होते तो मैं आज ज़िंदा ही नहीं होती, मैं तो कब की मर गई होती। और मेरे बच्चे रुल जाते, मेरे बच्चे रुल जाते। मेरे बच्चों को कौन देखता? कोई नहीं देखता। गुरुजी कहते तो हैं तेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत थी, बच्चों को कौन देखता। साथ संगत जी, बच्चों को कौन देखता। तेरे बच्चों को तेरी ज़रूरत थी, इसलिए बहुत मुश्किल से बचाया है तुझे, बहुत मुश्किल से तेरी ज़िंदगी बचाई है। गुरुजी महाराज कहते बहुत मुश्किल से तेरी ज़िंदगी बचाई है। बहुत गंदे वाला ब्लैक मैजिक किया हुआ तेरे ऊपर, बहुत बुरा तरीके से किया हुआ। मेरे घर में से कपड़े भी उठ गए, कपड़े कट देते हैं मेरे, कपड़े इतने सारे कपड़े कट जाते हैं मेरे, कब में काट देता है कोई पता नहीं चलता, कपड़े घर में से उड़ जाते हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले भी मेरे घर में से एक ऑरेंज कलर की, जैसे बाबा का सिंदूर का कलर की चुन्नी होती है, वैसे चुन्नी भी घर में से मेरी किसी ने उठा ली। शनिवार का दिन था, वो चुन्नी भी किसी ने मेरी उठा ली। कोई नहीं, मैंने तो गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ, वही देखेंगे, जो कोई कुछ कर रहा है वही देखेंगे। तो गुरुजी महाराज ने सब उपाय बताए भी और करवाए भी, और लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं ये 7 मंगलवार बताए थे चूरमा लड्डू प्रसाद का, हनुमान जी का जो उपाय था। मैं मन मन में सोच ही रही थी कि मुझे कितने मंगलवार हो गए, ध्यान ही नहीं है। फिर गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि इतने मंगल हो गए। फिर उन्होंने बताया कि आज का लास्ट मंगल है, तो और अब से कोई जो सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर में हनुमान जी के वहाँ पे मत्था टेक के आ, जब तक ब्लैक मैजिक नहीं कटेगा। तो जो जमुना बाज़ार में हनुमान जी का मंदिर है, जमुना बाज़ार हनुमान मंदिर, वहाँ पे जाके मत्था टेक के आ, बाबा को चूल्हा चढ़ा के आ, चूल्हा चढ़ा के आ, वहाँ पे जाके हनुमान जी को और दर्शन करके आ, और चूरमा प्रसाद का लड्डू का भोग लगा के आ। लास्ट मंगलवार है और ये काम तुझे ज़रूर करना है, लास्ट मंगलवार है, चूक। फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता तक भी नहीं था कि भाई लास्ट मंगलवार है। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी, हम ध्यान नहीं रखते जिन बातों का। गुरुजी को सब पता है, जान ही जान है, जान ही जान है, गुरुजी महाराज को सब पता है। हम ध्यान नहीं रखते लेकिन गुरुपा को सब कुछ पता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका गुरु जी। फिर हिम्मत ही नहीं हो रही और मुझे डर लग रहा घर से बाहर निकलने के लिए। ये ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे ऊपर इतनी हुई है, इतनी हुई है कि मैं बिल्कुल शरीर से बैठ गई और ख़त्म हो गया शरीर। डर लग रहा था घर से बाहर निकलते हुए। तो मैं जब से गुरुपा ने बताया मुझे कि ये इस मंगल को तुझे ज़रूर जाना है मरकट वाले बाबा के मंदिर, और वहाँ चूरमा प्रसाद का भोग लगाना लड्डू का, और चोला चढ़ा के आना है बाबा को, तो मैंने कहा गुरुपा कैसे जाऊँ, मुझे मैं, आप ही लेके चलोगे, आप ही लेके चलोगे, आप ही साथ चलोगे, और आप ही लेके चलोगे, आप ही लेके आओगे, अकेली मैं नहीं जा सकती, ख़त्म हो रहा है शरीर, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे और मेरे दिमाग की काम नहीं कर रहा। मैं कैसे जाऊंगी, कैसे आऊंगी। अब शरीर में वो पहले वाली ना जान रही, आँखों की रोशनी भी कम हो गई मेरी, मुझे पहले से कम दिखने लगा, चश्मा बन गया मेरा, धुंधला दिखता है मुझे, धुंधला दिखने लगा। तो गुरुपा बताते हैं ब्लैक मैजिक की वजह से है बेटा, ब्लैक मैजिक किया हुआ है ना, उसकी वजह से तेरी आँखों में रोशनी कम हो गई, और पेट में भी दिक्कत, हाथ पैरों में भी दिक्कत, शरीर में भी दिक्कत, मतलब पूरा ही शरीर ख़त्म।
ज़िंदगी दी है उन्होंने, उन्हीं की दी हुई ज़िंदगी है, वो ही ठीक कर रहे हैं। बता, जल प्रसाद पी बेटा, जल प्रसाद से दवाई ले बेटा। चाय प्रसाद पीती हूँ, जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ नाभि में। जैसे मैंने पिछले सत्संग में भी बताया था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी थी, कैंसर जैसी पेट में दिक्कत थी, गुरुपा ने उससे भी मुझे निकाला, उन्होंने ही ज़िंदगी दी और उनका ही लाख लाख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। और साथ संगत जी, फिर मैं ऐसी लापरवाही सी होके पड़ी रही आज भी। तो गुरु जी का मैसेज आया, ये ये मौका मत गवाई, ये काम ज़रूर करना है, और जब तक तू ये काम नहीं करेगी, ब्लैक मैजिक नहीं कटना, ब्लैक मैजिक नहीं कटेगा, तुझे ज़रूर ये काम करना है, ज़रूर ये काम करना है। बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने उठाया मुझे, फिर उठा ही नहीं जा रहा था सत्संग जी, मेरे सिर में बहुत दर्द था। ये जैसे इतने सालों से ये चीज़ें हो रही हैं मेरे ऊपर, तो शरीर पे तो असर होगा ही ना। अब देखो, बात करते करते मैं भूल जाती हूँ बीच में ही कि क्या बताऊँ क्या नहीं। बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के, लेकिन वो ये ना दिमाग में से वैसी ही दिक्कत है हो रही है टाइम ये करनी कराई चीज़ों से। तो साथ संगत जी, बहुत पहले से तो बहुत आराम है मुझे, थोड़ा बहुत है। कहते हैं गुरुपा टेंशन क्यों लेती है, जब मैं बैठा हूँ तो टेंशन मत ले। तो गुरुपा आप ही टेंशन ख़त्म करोगे मेरी, आपने इतनी कर दी, और जो रह गई थोड़ी बहुत वो भी आप ही ख़त्म करोगे, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का। फिर साथ संगत जी, गुरुपा से हाथ जोड़ के अर्जी लगाई, गुरुपा आप ही लेके चलोगे, आप ही ले चलो गुरुपा, मेरे हाथ से जो जो काम होने वो आप ही को कराने, और आप ही लेके चलोगे मुझे मंदिर, और आप ही लेके आओगे। मुझे तो पहले से कम भी दिखने लगा, मैं कहाँ खड़ी हूँ रात के टाइम, शाम के टाइम, मुझे यही नहीं पता, धुंधला दिखता है सब कुछ, आंखों की रोशनी भी गई, शरीर भी ख़त्म हो गया पहले से, कुछ नहीं बचा शरीर में। बाहर निकलते डर लग रहा, अकेले कैसे जाऊँ कैसे आऊँ। कभी किसी को कह रही हूँ कि भाई तुम चलो मेरे साथ, कभी किसी से कह रही हूँ भाई तुम चलो मेरे साथ। तो साथ संगत जी, कोई किसी का नहीं है आजकल, सब मतलब की दुनिया है, सच्चे बादशाह ही है सब कुछ, गुरु पाई है सब कुछ, माता रानी है सब कुछ। फिर उन्हीं से कहा कि गुरुपा आप ही लेके चलोगे, माता रानी आप ही लेके चलोगी, आप ही लेके चलोगे गुरुपा, आप ही लेके आओगे अपनी बेटी को, और आज जो भी काम करवाने ना आप ही हाथ पकड़ के सब काम करवाना। तो गुरुपा से कहा मैंने, गुरुपा आप ही लेके चलोगे, आप ही लेके आओगे। जैसे मैं कहीं बाहर भी निकलती थी ना, अचानक गिरते ही मुझे चोट वोट भी लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था मेरे साथ एक्सीडेंट, कभी कुछ हो जाता था, तो उस चीज़ से मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, इसलिए मुझे बाहर निकलने में भी अकेले डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने गुरु जी से बहुत बोला, गुरु जी महाराज आप चलो लेके, तो गुरु जी महाराज बहुत क्या, वो तो एक बार में ही चल देते हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुपा, वो तो सारे काम खुद ही करवाते हैं। और गुरुपा लेके गए, मैं घर से चलने से पहले मैंने जल प्रसाद रखा, और फिर तैयारी करी लड्डू प्रसाद का। चूरमे लड्डू पर चूरमे के बताए थे गुरुपा ने, आटे के चूरमे प्रसाद के लड्डू वो लेके आई जाके। फिर वो लेके आई, गुरुपा को भी भोग लगाया, और बाबा के लिए भी रखे, हनुमान जी के लिए भी, मंदिर के लिए। और फिर मैंने गुरु जी का गुरु जी का पॉकेट स्वरूप रखा अपने बैग में, जो मुझे लेके जाना था। और गुरुपा ने बताया था कि अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के लिए गुड़ चने का भोग लगाना बंदरों को। तो गुड़ चने भी रखे मैंने, गुड़ चने भी रखे। फिर गुड़ चने का प्रसाद भी रखा मैंने, और लड्डू चूरमा प्रसाद भी रखा। और साथ संगत जी, मैंने फिर अब जल प्रसाद भी रखा एक बोतल में छोटी सी में भर के। और एक हमारे घर में सत्संग था पहले, वो ब्लेस करा हुआ जल था गुरु जी का, एक गिलास वो भी रखा।
मैंने कहा ऐसी रहती हूँ मैं, रास्ते में जल प्रसाद होना चाहिए। गुरुजी ने कह रखा है कि बेटा जब भी घर से बाहर निकले मेरा स्वरूप और जल प्रसाद लेके निकला कर, क्योंकि पता है गुरुपा को सब कुछ पता है, वो सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ और मैं किस बुरे टाइम से चल रही हूँ। तो इसलिए गुरुपाई कहते हैं, और वही सही रास्ता दिखाते हैं हमें, वही हमें मार्गदर्शन कराते हैं। और गुरुपा की मेहर है इतनी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। फिर सारी तैयारी उन्होंने करवाई साथ संगत जी। तो फिर गुरुपा को साथ लेके मैंने, गुरुपा चलो मेरे साथ। और आज इतने साल हो गए थे मुझे, कम से कम मुझे 4-5 साल हो गए होंगे। जाती थी मैं पहले, बाबा के मंदिर में जाती थी मैं, लेकिन जब से मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये चीज़ें करवाई है किसी ने, जो कोई कर रहा है मेरे ऊपर, जब से मैंने पूजा पाठ सब कुछ करना सब कुछ छोड़ दिया था। और मैं कई सालों में आज वहाँ पे बाबा के वहाँ पे मत्था टेकने गई, और गुरुपाई मुझे लेके गए। गुरुपा की मेहर से और गुरुपा की कृपा से आज साध संगत जी बाबा के यहाँ चूल्हा चढ़ाने गई और मत्था टेकने गई। और तो वहाँ पे जैसे देखा प्रसाद लेने, प्रसाद तो मैं घर से ही लेके गई थी, वहाँ पे चोला लेने लगी तो वहाँ पे पता लगा कि चोला नहीं चढ़ेगा। फिर भी मैंने उन गुरुपा को बताया, मैंने कहा गुरुपा मैं ब्रेसलेट स्वरूप है मेरे हाथ में, उसमें गुरुपा का स्वरूप है। मैं गुरुपा को बताया, गुरुपा नहीं मना कर रहे हैं कि चूल्हा नहीं चढ़ेगा, लेकिन आपने तो बताया कि चूल्हा चढ़ेगा यहाँ पे। तो फिर मैंने चूल्हा ले लिया, मैंने कहा गुरुपा चढ़वाएंगे अपने आप। चूल्हा लिया और चंद वो जो गुरु हनुमान जी पे चढ़ता है चांदी का बरक, वो लिया, और जनेऊ, चोला और तिलक, तेल, और जो बरक चढ़ता है चांदी का वो चोले में ये पूरा सामान जो भी आता है वो सब लिया वहाँ से। और वहाँ से एक नारियल भी लिया। सबसे पहले तो नारियल ही दिलवाया गुरुपा ने, मैं भूल गई बताना। मंदिर के अंदर जैसे पाँव रखा सबसे पहले गुरुपा ने नारियल दिलवाया मुझे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर चोला दिलवाया गुरुपा ने मुझे, शुक्राना मेरे गुरु जी का। फिर मन में ये था कि कैसे चढ़ेगा, लेकिन आस थी कि हाँ गुरुपा हैं साथ तो चढ़ेगा। तो मैं जैसे सारा सामान मैंने एक बैग में निकाल लिया, जो मुझे बाबा पे अलग रख लिया मैंने, नारियल, प्रसाद और चने चने और गुड़ मैंने बैग में ही छोड़ दिया। साथ संगत जी भीड़ होती ना मंदिर में, मैंने बैग में निकालने का टाइम नहीं मिलता, पहले से अलग निकाल लूँ। तो मैंने कहा गुरुपा चोला ले लिया, चढ़वा देना। और जैसे ही मंदिर में गई तो उन्होंने दर्शन करे बाबा के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। फिर मैंने गुरुपा को भी बोला, गुरुपा आप ही लेके आए हो, मैं बहुत सालों में आई हूँ यहाँ पे, मेरा मंदिर जाना आना पूजा पाठ सब कुछ छूट गया जब से मेरे ऊपर ये ब्लैक मैजिक करवाया है किसी ने, अभी भी कर रहा है कोई। और मैं सब कुछ पूजा पाठ सब कुछ छूट गया मेरा, ये गुरुपा ही करवा रहे हैं। ये उपाय ये पूजा पाठ जो भी उन्होंने बताए हैं वो ही हाथ पकड़ के करवाते हैं, उनका लख लख शुक्राना करती हूँ। फिर साध संगत जी हम मंदिर में गए, तो मैं मंदिर में गई, सॉरी माफ़ करना, मंदिर में गई सामान लेके, तो उन्होंने कहा कि बस मत्था ही टेकने के बाद उन्होंने कहा कि ये सामान नहीं चढ़ेगा, मना कर दिया उन्होंने। मन बहुत दुखी हो गया मेरा। तो वहाँ पे एक जो मरकट वाले बाबा के मंदिर में एक सेवादार खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि अभी ये सब लोग खड़े हैं, आप जाओ और दोबारा आ जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। फिर मैं मत्था टेक के एक बार चली गई बाहर, और फिर मैं थोड़ी देर बाद दोबारा आ गई वहाँ पे। दोबारा सॉरी साध संगत जी, दोबारा जब आई मैं वहाँ पे
मत्था टेक के चली गई। मैं माता रानी है वहाँ पे, अंजनी माता, वहाँ पे भी मत्था टेका मैंने। और मत्था टेकने के बाद बाहर चली गई मैं, फिर दोबारा अंदर आई मंदिर के। फिर मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा चोला चढ़वा देना प्लीज़, गुरुपा चोला चढ़वा देना। लेके आई उतनी, उससे प्रसाद भी मना कर रहे हैं, प्रसाद भी नहीं चढ़ेगा, प्रसाद भी नहीं चढ़ेगा, चोला भी नहीं चढ़ेगा, तो मैं कैसे लेके आ रही, किसी और मंदिर में चढ़ा देना, किसी और मंदिर में चढ़ा देना। वो कहने लगे, मैंने कहा नहीं, जब यहाँ के नाम का लिया तो यहीं चढ़ना चाहिए, गुरुपा यहीं चढ़वाना आप। तो गुरुपा ने की ऐसी मेहर हुई, जब मैं दोबारा गई तो मेरा चूरमा प्रसाद, लड्डू प्रसाद भी चढ़ गया, चोला भी चढ़ गया, नारियल भी चढ़ गया। गुरुपा की इतनी कृपा हो गई, बहुत बहुत मेहर हो गई गुरुपा की। गुरुपा ने, जबकि वो सेवादार अंकल जी, दूसरी बार जब मैं गई ना, मैंने उनसे बोला एक बार, मैंने कहा चलो रिक्वेस्ट करके देख लेती हूँ। मैंने, कई जने खड़े हुए थे, वो 3-4 जने, मैंने बोला अंकल जी मेरा प्रसाद चढ़वा दो। तो वो कहने लगे, आप किसी का भी नहीं चढ़ता प्रसाद तो यहाँ पे, तो आपका क्या चढ़वा दे। मैंने कहा चढ़वा देते हैं। आप कह रहे नहीं, प्रसाद नहीं चढ़ेगा यहाँ पे, प्रसाद नहीं चढ़ता, बस दर्शन करो और जाओ। तो मन तो बहुत अंदर से दुखी था। मैं कई सालों में तो गई हूँ मंदिर, और गुरुपा ने मुझे बताया प्रसाद चढ़ा के आना, वही सब करवा रहे, वही लेके गए थे। अकेले जाने की तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी। फिर मैंने उनसे ही बोला, गुरुपा से, गुरुपा आप ही चढ़वाओगे प्रसाद, और चोला भी आप ही चढ़वाओगे। तो गुरु जी की इतनी मेहर हो गई, बस फिर वहाँ पे मत्था टेका, और दूसरी बार में मेरा चोला भी चढ़ गया, प्रसाद भी चढ़ गया, नारियल भी चढ़ गया, सब कुछ चढ़वा दिया गुरु जी ने। गुरु जी ने चढ़वा दिया सब कुछ। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, बाबा का भी लख लख शुक्राना करती हूँ, जो बाबा ने स्वीकार करा। मैंने कहा बाबा, मरकट वाले बाबा स्वीकार कर लेना, अपनी बच्ची से जो भी गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कर देना। मेरी गलतियों की, मेरे बुरे कर्मों की, या मेरे पापों की, कोई भी अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना, और ये चोला प्रसाद मेरा स्वीकार करना। तो गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ, गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी की ऐसी मेहर हुई कि चोला भी चढ़ गया, प्रसाद भी चढ़ गया, और नारियल प्रसाद भी चढ़ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। मरकट वाले बाबा का भी लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का। सब सामान स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज लेके गए मुझे, फिर वो सब सामान चढ़ गया तो मेरे मन में तसल्ली हो गई, और मैं मत्था टेक के सब सामान चढ़ने के बाद बाहर आ गई मंदिर से। फिर बाहर आके मैंने देखा कि एक साइड में मंदिर दिखाई दे रहा था मुझे, मरकट वाले बाबा के मंदिर के साथ में, जमुना बाजार में जो बाबा का मंदिर है उसके साथ में एक और मंदिर है। मैंने कहा बाहर से तो कई बार देखा है, चलो आज अंदर से भी देखते हैं। बस यही करके के हाथ जोड़ के अंदर चली गई। गुरुजी लेके गए, आज तक नहीं गई उस मंदिर में। तो वहाँ पे जो गुरुपा ने बता रखे थे, पान के पत्ते रखे, वहाँ पे भी राम सीता हनुमान जी का दरबार था, और वहाँ पे राम सीता हनुमान जी का दरबार था, और वहाँ पे राधा कृष्ण जी भी थे, और वहाँ पे उनके गुरु जी भी थे। उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, सासंग जी, माफ़ करना। और मैंने वहाँ माथा टेका, और जो पंडित जी थे सेवादार, मैंने उनसे बोला कि वहाँ पे राम सीता हनुमान जी थे उस मंदिर में, बिल्कुल साथ में ही मंदिर है, मरकट वाले बाबा के मंदिर के ही साथ में मंदिर है वो। तो उनके चरणों में, हनुमान जी के चरणों में पहले पत्ते रखने, और फिर सिंदूर लगाना, और फिर अपने ऊपर से उतार के जल प्रवाह करने हैं वो पत्ते। तो ऐसे बताए थे गुरुपा ने। तो मैंने उस मंदिर में वो पत्ते रखे, गुरुपा के बताए हुए उपाय के अनुसार, और उस पर मैंने बोला उनसे, पंडित जी से मैंने कहा बाबा का टीका लगा दो। तो उन्होंने बाबा का टीका भी लगा दिया सारे पत्तों पे, और टीका लगवा के, चरणों से लगवा के बाबा के, हनुमान जी थे वहाँ पे भी। फिर मैं जैसे ही मैंने पूछा उनसे, यहाँ बंदर भी मिल जाएंगे, कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा ये मेरे गुड़ चना है पंडित पंडित जी, बंदरों को खिलाने हैं, जो गुरुपा ने मुझे बताया था बच्चों के लिए। मैं गुड़ चने भी लेके गई थी घर से,
तो वो कहने लगे अच्छा यहाँ रख दो साइड में, अभी तो कोई बंदर है नहीं यहाँ, और जब ये आएँगे तो मैं खिला दूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। वहाँ गुड़ चने उसी मंदिर में मैंने रख दिए। मैंने कहा ठीक है जी, आप खिला देना। तो फिर एकदम से नज़र पड़ी मेरी, वहाँ भोले बाबा विराजमान उस मंदिर में, वाइट कलर का शिवलिंग, इतना सुंदर, इतना प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा शिवलिंग। इतना सुंदर शिवलिंग बना हुआ था वहाँ पे, बहुत प्यारा। और इतना सुंदर शिवलिंग वाइट कलर का, भोले बाबा विराजमान खुद उस मंदिर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भोले बाबा भी थे, पार्वती माता भी, गणेश जी, कार्तिक माँ, शिव परिवार पूरा, और वाइट कलर की शिवलिंग, इतने सुंदर, इतने प्यारे। भोले भंडारी के दर्शन हुए वहाँ पे, बड़ी खुश हो गई भोले बाबा को देख के। फिर वहाँ मत्था टेका, नाक रगड़ी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और शुक्राना भी करा कि आप मुझे आज लेके आए हो जमुना बाजार मंदिर, बाबा आप ही लेके आए हो भोले भंडारी, आपका लख लख शुक्राना करती हूँ दिल से। फिर वहाँ पे एकदम से दो दो मतलब दो जने आ गए वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, और दोनों ने वाइट कपड़े, वाइट टी शर्ट, वाइट शर्ट पहनी हुई थी। तो मैं बस मत्था टेक के जा रही थी, वहाँ से हट रही थी मतलब। फिर गुरुपा ने ऐसा दिमाग में थोप डाला कि रुक जा, अभी ये जल चढ़ाएंगे ना, तो तेरे को बता रखा है ना, जल चढ़ाए तो जल अपने वहाँ से, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ से भोले बाबा का हाथ करके जल प्रसाद ले लेते हैं और वो पी लेते हैं। तो एकदम ध्यान आ गया, गुरुजी ने याद दिलाया और मैं रुक गई। फिर उन्होंने जल चढ़ाया, दोनों ने वाइट, बिल्कुल ऐसे जैसे वाइट ही गुरुजी आ गए हों, ऐसा लगा। टीका भी लगा रखा था उन्होंने, और माथे पे चंदन टीका लगा रखा था उन दोनों ने। और उन्होंने जल चढ़ाया तो फिर मैंने वहाँ पे भोले बाबा को प्रणाम करा, गुरुजी की आज्ञा ली, भोले बाबा की आज्ञा ली, और वहाँ से जल प्रसाद लिया और ग्रहण करा और अपने माथे पे हाथ फेरा, सिर पे। और फिर दूसरे एक और अंकल जी थे, उन्होंने भी, दो जने थे, वो दोनों ने जल चढ़ाया। तो फिर मैंने दोबारा भी लिया, तो मुझे भोले बाबा का ये प्रसाद भी मिला। फिर वहाँ पे बेल पत्र भी चढ़ी हुई थी, वहाँ से बेल पत्र उठाई, धो के एक बेल पत्र मैंने बाबा से मांग के कि बाबा मैं ले रही हूँ, और एक चढ़ा दी, और एक मैंने बेल पत्र ले ली वहाँ से। एक बेल पत्र का पत्ता मैंने जब ही खा लिया मंदिर में, और एक रास्ते में खा लिया, क्योंकि बताया था अच्छा होता है। कोई बीमारियाँ जो होती हैं उसके लिए गुरुजी महाराज का प्रसाद है तो भोले भंडारी का, और उनके आगे लेके ले लो प्रसाद है गुरुपा का। तो इतनी इतनी मेहर गुरुजी ने कर दी, आज तो मैं क्या बताऊँ साथ संगत जी, बहुत बहुत मेहर कर दी। इतने प्यारे दर्शन हो गए वहाँ पे। फिर माता रानी भी विराजमान थी, पीपल का पेड़ भी था, और धूमना भी था, किसी चीज़ का धूमना होता है जैसे वो भी था। और इतनी सुंदर माता रानी भोले बाबा के सामने ही विराज, माता रानी शेरा वाली बिल्कुल प्रकट थी। वहाँ पे भी मत्था टेका मैंने, जोत लगी हुई थी वहाँ पे, बहुत सुंदर माता रानी थी। और पीपल का पेड़ भी बहुत सुंदर था, और बहुत सुंदर वो मंदिर था। एकदम दिल खुश हो गया। बहुत बहुत ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, भगवान सबको दे। गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर पता नहीं, फिर मैं वहाँ से मत्था टेक के और फिर वहाँ से वापस गई। वापस जाने के बाद मैंने फिर वहाँ पे से हनुमान चालीसा ली, और हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गई। और फिर मैंने गुरुपा से कहा था, गुरुपा आप ही पढ़वाना, हनुमान चालीसा का पाठ आप ही करवाना। और गुरुपा की तरफ देख रही, मैं भूल जाऊँ तो आप याद रखना गुरुपा, मैं भूल जाऊँगी। पिछली बार मैं भूल गई थी, उससे पिछली बार गुरुपा ने बताया था तूने 6 बार पाठ करा है, 7 बार नहीं करा तूने। मैं बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ध्यान इतना रखते हैं, हम तो पागल हैं, मैं तो पागल हूँ बिल्कुल। मैं तो ध्यान भी नहीं रखती ना, मेरी बुद्धि काम करती इतनी। इस पागल बेटी का इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे हाथ में गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप है, मैं उनकी तरफ देख रही और हनुमान चालीसा पढ़ रही। फिर पता नहीं सात संगत जी मैंने पढ़े
7 बार बताया था गुरुपा ने कि 7 बार पढ़नी है हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते पता नहीं क्या हुआ, मुझे एकदम से आँखों के सामने अंधेरी छा गई, आँखों के सामने अंधेरा आ गया बिल्कुल। और मेरे ऐसा हो रहा जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अंधेरी सी आ गई एकदम। पढ़ते-पढ़ते हनुमान चालीसा पढ़ूँ और अंधेरी आ गई मुझे। तो मैंने कहा गुरुपा आप ही पढ़वाओगे, अंधेरी आ रही है मेरे मन में मैंने गुरुपा अंधेरी आ रही है आँखों के सामने, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ, दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे कुछ, मैं कैसे पढ़ूँ? आप ही पढ़वाओगे, आप ही ये पूरा पाठ करवाओगे। गुरुपा से बोला और अपने ब्रेसलेट स्वरूप की तरफ गुरुपा से के दर्शन करे और बोला मन में। और मैं अंधेरी आ रही आँखों के सामने, अंधेरा छा रहा है बिल्कुल, कैसे पूरा पाठ होगा आज, ये कैसे होगा पूरा पाठ? मन में यही था कैसे होगा। तो गुरुपा ने पूरा पाठ करवाया, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़वाई, पूरी करवाई। मन में गुरुपा पूरी करवाना, गुरुपा पूरा पाठ करवाना। और इतनी अंधेरापन सा आ गया था बिल्कुल आंखों के सामने कि मुझे लग नहीं रहा था कि पूरा पाठ कर पाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मेरा 7 बार पाठ पूरा करवाया। तो मैं उनका दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। फिर गुरुपा फिर मुझे अंदर ले गए और फिर उन्होंने मुझे दर्शन करवाए बाबा के। और वहाँ पे उनके चरणों में बूंदी प्रसाद था, तो मैंने वहाँ से बूंदी प्रसाद भी उनके चरणों से उठा के माथे से लगा के वहीं मंदिर में खाया। और दर्शन करके बहुत मन खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं वहाँ से बाहर निकली। बाहर निकलने के लिए वहाँ शनि महाराज का मंदिर है, वहाँ पे भी मत्था टेका। फिर बाहर निकली हूँ, बाहर निकलने लगी गेट से, तो एक अम्मा ने सिर पे हाथ रख दिया। हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उन्हें मैंने ऐसे ही पड़े होंगे 1-2 रुपए खुले मेरे पास, मैंने उन्हें वो दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर आया साथ संगत जी। अभी मैं एंट्री गेट से बाहर नहीं निकली थी, उस कोने पे एक और मंदिर है, बहुत साल पहले मैं उस मंदिर में भी जाती थी। मरकट वाले बाबा के मंदिर एक बीच में है और एक इधर भी मंदिर है और एक इधर भी मंदिर है। तो फिर मैं उस मंदिर में भी मैंने माथा टेका। गौशाला भी है उसके अंदर, भोले बाबा खुद विराजमान है उसके अंदर, साईं बाबा भी हैं उसके अंदर। साईं बाबा को भी मत्था टेका, भोले बाबा को भी मत्था टेका। और गौशाला है, वहाँ पे गाय को कुट्टी भी डाली, गौ माता के पैर भी छुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना सब कुछ करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतना सब कुछ हो जाएगा, उन्होंने तो उससे भी ज़्यादा करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर साथ संगत जी, उस मंदिर में मत्था टेकने के बाद मैं घर जाने के लिए देखने लगी रिक्शा ऑटो वगैरह कि कहाँ से क्या जाएंगे। तो वो वहाँ से मुझे जिस तरफ से मैं गई थी उस तरफ का तो मुझे मिला नहीं, ऑटो वगैरह दूसरे रास्ते से मिला मुझे कि भाई वहाँ से ले लेना। मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरे रास्ते से मिल रहा है कोई बात नहीं। तो साथ संगत जी, जैसे मैं रिक्शा में बैठी और चल दिए, मतलब मंदिर से निकलते ही मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई गुरु जी की कृपा से। नहीं तो कई कई घंटे खड़े रहना पड़ता था पहले, बहुत साल पहले जब मैं गई थी, बहुत बुरा हाल था वहाँ। मतलब 1-1 2-2 घंटे तक खड़े रहो, कुछ सवारी भी नहीं मिलती थी। गई भी मैं कम से कम 4-5 साल में हूँ। वही गुरु जी ने कृपा कर दी जो मैं ले गए मुझे, गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और मंदिर से निकलते के साथ मुझे बैटरी रिक्शा भी मिल गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब मैं घर से निकल रही थी ना साथ संगत जी, जब भी मुझे घर से निकलते ही ऑटो मिल गया था, बिल्कुल सोचा भी नहीं था मैंने। बाबा का मंदिर है हमारे घर के पास, वहाँ पे मत्था बाहर से हाथ जोड़ के निकली थी, बाबा
राजी खुशी लेके चलोगे आप, गुरु जी महाराज आप साथ चल रहे हो, आप ही लेके चलोगे, आप ही लेके आओगे। जय भोले भंडारी, हर हर महादेव, भोले भंडारी आप ही लेके चलोगे अपनी बेटी को, आप ही लेके आओगे। उन गली से निकलते ही ऑटो मिल गया, और रात के टाइम भी ऐसे मंदिर से निकलते ही मिल गई रिक्शा। कोई दिक्कत नहीं हुई किसी चीज़ की भी, जितना मैं सोच रही थी दिक्कत होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और गुरुजी महाराज इतने अच्छे तरीके से लेके गए और इतने अच्छे तरीके से लेके भी आए। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मालिक का। फिर साथ संगत जी, अभी मेरा सत्संग पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ रह रहा है, मैं बताना चाहती हूँ। तो जिस रिक्शा में मैं बैठी थी, उस रिक्शा में जो बैठी थी सवारी, वो उनके हाथ में एकदम नज़र पड़ी, गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था उनके हाथ में। तो बोला जय गुरुजी, तो वो बोली जय गुरुजी के आप भी गुरुजी की संगत हो। मैंने कहा हाँ जी मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, बेटी हूँ गुरुजी की। वो कहने लगी मैं भी बेटी हूँ गुरुजी की, मैं भी संगत हूँ गुरुजी की। फिर उन्होंने अपने शुक्राना सत्संग मुझे मेरे साथ शेयर करे, और मैंने भी गुरुजी के शुक्राना सत्संग उनके साथ शेयर करे। रास्ते में जब हम आ रहे थे, और साथ संगत जी वहाँ पे जब मैंने रिक्शा रुकवाया, वो पान के पत्ते मुझे जल परवाह करने थे, तो उन्होंने कहा क्या ये गुरुजी ने ही बताए होंगे आपको, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर भी इतना सब कुछ कर रखा था, गुरुजी ने ही मेरी ज़िंदगी बचाई है। उन्होंने ये बात मुझसे कही, उन आंटी ने जो मुझे रिक्शा में मिली थी। तो उन्होंने भी ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था गुरुजी का हाथ में। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा मुझे भी गुरुजी ने ही ज़िंदगी दी है, मुझे भी गुरुजी ने ही मुझे भी गुरुजी ने ही ज़िंदगी दी है। मैंने कहा, मैंने उनको आंटी को आपस में हम दोनों ने अपने सत्संग शेयर करे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे भी गुरुजी ने ही बचाया है, उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है, नहीं तो मैं भी कब तक मर गई होती। और मुझे भी रोना आ गया, और उनको भी रोना आ गया। तो हमने आपस में एक दूसरे के नंबर ले लिए कि गुरु संगत है। और वो बहुत खुश हुई मुझसे बात करके, और फिर कहने लगी गुरुजी कहते थे तुझे संगत से मिलवाऊंगा, अपनी अपनी संगत से मिलवाऊंगा। और मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी कहते रहते हो अपनी संगत से मिलाते तो हो नहीं। वो उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया, बिल्कुल साथ संगत जी जैसे मैं बता रही हूँ आपको। उन्होंने यही कहा कि मैं गुरुजी से कहती हूँ आपने मिलाया तो है नहीं अपनी संगत से, तो ऐसे ही बता रही थी बिल्कुल वो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आज तो मिला दिया ना गुरुजी ने आपको अपनी संगत से, हैं। तो वो हंसने लगी और खुश हो गई, कहने लगी हाँ, और वो खुश हो गई। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि मैं ना आपको घर जाके फ़ोन करूँगी। मैंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी बातें बताई कि मेरे साथ भी ऐसा सब कुछ हुआ हुआ है, और ये सब हुआ हुआ है। मैंने भी बताई कि मैंने कहा मेरे साथ भी इतना सब कुछ हुआ है, और गुरुजी महाराज ने ज़िंदगी दी है, उन्होंने ही बचाया है मुझे हर चीज़ से। तो उन्होंने भी बताया कि मुझे भी गुरुजी महाराज ने बचाया है। गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं गुरुजी महाराज की, सबका ध्यान रखते हैं और सबको ज़िंदगी देते हैं, और सबको सब कुछ देते हैं, और सबका ध्यान रखते हैं। देखो तो सही कितने प्यारे हैं। हम तो एक शुक्राना करने में हम वो करते हैं कि नहीं बाद में करेंगे, आज निकल करेंगे, लेकिन मैं ऐसी ही नहीं हूँ। मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मैं और किसी को भी नहीं कह रही ऐसा, करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं नेगेटिव के कारण बनते बनते काम मेरे रह जाते हैं, और हो नहीं पाते, कर नहीं पाती। जो सोचती हूँ करने के लिए वो होता नहीं है मुझसे, पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ। गुरु जी ठीक करेंगे जो भी कुछ है। साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज गुरु जी ने मुझे अपनी गुरु संगत अपनी बेटी से भी मिलवाया। मैं भी गुरु जी की बेटी हूँ, वो भी गुरु जी की बेटी। उन्होंने बताया कि मैं यहाँ रहती हूँ, मैंने भी बताया उन्हें कि मैं यहाँ रहती हूँ, और वो बहुत खुश हो गई मुझसे मिलके, और अपने बातें शेयर करी उन्होंने, और बताया कि मेरे भी बाल झड़ गए, और मैं भी इतनी बीमार थी, मेरे ऊपर भी किसी ने ऐसा करवा रखा था। अपने ही है जो करवाते हैं, अपने अपने ही करवाते हैं।
अपने ही हैं घर के ही कराने वाले। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हो। मैंने कहा बाहर का कोई नहीं करता किसी पे, घर के लोग ही करते हैं। ये बात बहुत देर में समझ में आई है मेरे अंदर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर के लोग घर पे ही ऐसा है, घर के लोगों के साथ इतना बुरा भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं, परमात्मा सब देख रहे हैं, गुरुजी महाराज सब देख रहे हैं। फिर वो आंटी उतर गई। हम बात करते करते बहुत खुश थी, वो हंस रही थी, मैं भी खुश थी उनसे मिलके। अपनी संगत से मिलाया गुरुजी ने, और हमने दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और जय गुरुजी करके वो मुझसे गई। और मैंने भी उन्हें कहा जय गुरुजी, और मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। बस वो भी अपने रास्ते में उतर गई और फिर मैं भी अपने जहाँ मुझे उतरना था मैं वहाँ उतरी। फिर वहाँ पे से मुझे फिर कुछ ऑटो या कुछ लेना था, तो वहाँ पे दिखा मुझे कालका मैया जी का मंदिर पड़ता है, वहाँ पे काली माता का मंदिर है। तो मैंने काली माता के मंदिर पे बाहर से ही मत्था टेक लिया, और बाहर से मत्था टेकने के लिए फिर मैं ऑटो लेने लगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने भाव डाला मन में कि तू बाहर से मत्था टेक के आएगी हैं, चल अंदर। अंदर जाके टेक किया मत्था। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुपा मुझे अंदर लेके गए, सबके सामने सबके चरणों में माथा टेका, सबका शुक्राना करा, काली मैया का भी, हनुमान जी का भी, साईं बाबा का भी, भोले बाबा का भी, बाके बिहारी भी थे उसमें, हनुमान जी भी थे, भैरव बाबा भी थे, सब भगवान थे, सबका माथा टेका, सबका शुक्राना करा। और गुरुजी ने इतने मंदिर आज लेके गए मुझे कि मैंने सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितने हो गए, बरकट वाले बाबा और उनके आसपास वाला 3, और चौथा ये जो काली माता का चौथा मंदिर हो गया। फिर चौथे मंदिर के बाद जहाँ मैं उतरी वहाँ पे भी एक मंदिर है, फिर वहाँ पे मत्था टेका। पंचमुखी हनुमान जी वहाँ पे, पंचमुखी हनुमान जी अंदर नहीं गई, बाहर से ही टेका, बाहर से ही टेक लिया। बाहर से टेक के हाथ जोड़ के बाबा फिर आऊँगी मैं, और आप तो माफ़ मतलब हाथ जोड़ रही हूँ, बाहर से ही मत्था टेक लूँ बाबा, फिर आऊँगी बाबा, प्रसाद चढ़ा के जाऊँगी। और कितने हो गए, 5 मंदिर। फिर आगे चली, तो आगे चलने के बाद साथ संगत जी उस मंदिर पे, जो 5वां मंदिर बता रही हूँ मैं, वहाँ पे एक आंटी थी, तो वो आंटी बैठी थी मंदिर के बाहर। तो वो पंडित जी उन्हें कह रहे थे यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ। तो मुझसे देखा नहीं गया ऐसे, मैं सही बताऊँ। मैंने कहा पंडित जी क्या हो गया, आप बैठने दो उनको, बैठी हैं तो वो, मतलब आप क्यों हटा रहे हैं उन्हें, मंदिर के बाहर बैठी हैं तो वो। तो उन्होंने अपनी इंसल्ट सी, बेइज्जती सी महसूस करी, जैसे पंडित जी उनके साथ बिहेव कर रहे थे, उठाओ यहाँ से, उठो, यहाँ मत बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, ऐसे बोल रहे थे उन्हें। तो मैंने पूछा, वो रोने लगी। तो मैंने कहा आंटी जी क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं परेशानी में बैठी हूँ यहाँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड था। संगत जी, आपसे बार बार विनती करती हूँ, कभी भी सत्संग को अधूरा मत छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कभी सत्संग को इग्नोर मत करें। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, वरना इस पाप से भरी मतलबी दुनिया में हमारा कौन है, कोई भी नहीं। हमारे गुरुजी हमारे माँ बाप, भाई बहन सब हैं। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरुजी का शुक्राना बोलेंगे, आप भी मेरे साथ गुरुजी का शुक्राना बोलिए। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुजी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुजी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरुजी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरुजी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरुजी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी।
बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।